हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सबका फिर से स्वागत करते हैं एक बेहतरीन बैलेंसिंग मेथड जिसका नाम है ABCD, है ना। डेफिनेटली ABCD का मतलब एनीबडी कैन डांस नहीं है। ये एक प्रोसीजर है जिसको हम ABCD नाम दे दिए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ABCD anybody can balance. So let's start a special method to balance a chemical reaction. चलिए देखते हैं। बहुत आसान विधि जिससे आप किसी भी समीकरण को बड़ी आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से ही हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल लिखते हैं। सोडियम प्लस H2O gives us सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसमें हमको इस मेथड में क्या करना है, जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो भी पदार्थ बन रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम ABCD मान लेंगे। पहले मान लिया जाएगा। इसके मोल्स माना A है, इसके मोल्स B है, इसके मोल्स C है और इसके मोल D है। ऐसे हम ABCD मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, प्रत्येक परमाणु की संख्या को हमको दोनों तरफ बराबर करना होता है। बैलेंसिंग का मतलब वही है। हम लोग इसको इस विशेष तरीके से लिखेंगे। देखिए जितने भी परमाणु हैं उसको ऐसा लिखते चले जाओ। सोडियम इधर से देख लेना, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। पूरे रिएक्शन में सिर्फ 3 ही परमाणु हैं, 3 तत्व, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसको हम इस तरह से अलग लिख लेंगे। अब देखेंगे कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के मोल्स कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। हमको दोनों को बराबर करना है, इसलिए उसको जो हम लोग माने हुए मोल मान लिए हैं उसको उसके संख्या के साथ में बराबर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एक A है और राइट हैंड साइड में सोडियम एक C मोल है। ठीक है, तो A मोल इज इक्वल टू C मोल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यही तो करना है, दोनों A और C को बराबर करना है। तो इसलिए हम लोग मान लिए हैं, इसलिए उसको मान करके बराबर लिख दे रहे हैं, फिर उसका आंसर निकालेंगे। अब B का, हाइड्रोजन का देखिए, इधर 2B है। 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर C। इस चीज को समझिए। यहाँ पर हम लोग नंबर रहता है तो इसके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या गिनते समय क्या करते हैं, यहाँ 2 होता तो 2 दूने 4 हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। तो वही काम यहाँ पे 2B लिख दिए, यहाँ पे B अननोन है, 2B। इधर देखिए 2 जगह हाइड्रोजन है, तो कैसा है, इसमें C है इसकी संख्या और धन करके लिख देंगे। यदि किसी एक पक्ष में एक से ज्यादा बार वही परमाणु है तो अब यहाँ कितने हैं, 2D, ये हो जाएगा 2D। ठीक, ऑक्सीजन का जगह बदल देते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसको हम कैसे लिखे जरा समझिए। इसको लेफ्ट हैंड साइड में 2B हाइड्रोजन है, 2B मोल, और राइट हैंड साइड में 2 जगह, तो टोटल काउंट करते हैं ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर C मोल है, यहाँ पर 2D मोल है, यह संख्या दे देंगे। तो ये जो गुणांक के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग इसके संख्या से गुणा करके टोटल बनाते हैं। और ऑक्सीजन कितना है, इधर B है और इधर कितना है C। अब हम इसमें से A, B, C में D में से किसी एक चर को, किसी एक को हम 1 मान लेंगे। A या B या C या D इक्वल टू 1 मान लेंगे। किसी को भी मानोगे आंसर आएगा। बस ये है कि जो चर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है उसको हम 1 मान लेते हैं, तो जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माना C बराबर 1 ले लेते हैं। तो C बराबर जब 1 ले लेते हैं, यहाँ से A बराबर हमको क्या मिल गया, 1, यहाँ से इसमें रख देते हैं। C का मान यदि हम 1 रखते हैं तो हमको B बराबर क्या मिल जाता है, 1, इस वाले रिलेशन से। तो अब देखो इसका मान इसमें रख देंगे तो D मिल जाएगा। इस वाले इक्वेशन में हमको B मिल चुका है, C मिल चुका है, अब D हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इस रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू C की जगह में रख देंगे हम लोग 1 धन 2D। ठीक है, समीकरण हल करने जैसे हल करेंगे 2 बराबर 1 धन 2D, तो ये इधर हो जाएगा
तो 2 ऋण 1 बराबर 2D, तो 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो D का मान कितना आ गया 1/2, D की वैल्यू आ गई 1/2। अब A का मान मिल गया, B का मान मिल गया, C का मान मिल गया, D का मान मिल गया। अब इस जगह में A, B या C, D के वैल्यू को उसमें रख देते हैं। तो इसमें जब हम रख देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो मिला है D बराबर 1/2। अब इसमें रख देते हैं एक जगह में हम 1 सोडियम प्लस B भी 1 है, 1 H2O, C कितना मिला हमको, ये भी 1 है NaOH, और D कितना मिला है 1/2 H2। तो ये देखिए यहाँ पर हमको बैलेंस हो चुका है, लेकिन इस तरह से कोई किसी का गुणांक यदि भिन्न में होता है तो सही तो है, परंतु और कभी कभी टेक्निकली गलत हो जाता है। कभी हम आगे एग्जांपल में इसमें देखेंगे हाफ H2O लिखा हुआ मिल जाता है, तो पानी का हाफ ऐसा टेक्निकली भी नहीं होता है ऐसे अणु, तो इसलिए इसको हमको क्या कर देते हैं, भिन्नांक को पूर्णांक बदल देते हैं। झाड़ में जो रहेगा सब से उसको गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 Na धन 2 H2O धन 2 का गुणा करेंगे तो 2 NaOH धन 2 से गुणा कर देंगे तो 2/2 हो गया, और ये H2 हो गया, तो ये कट जाता है और ये बन जाता है 1 H2। ठीक, ये हमारा बैलेंस हो गया। देख लो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये है ABCD मेथड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये एक इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है, तो इसको इस विधि में सीखते समय आपको अणु के पहले थोड़ा सा गैप दे देना, ताकि वहाँ ABCD हम लिख सकें। फिर इसके शुरू में लिख देंगे A, इसमें लिख देंगे B, यहाँ लिख देंगे C, यहाँ लिख देंगे D। चूँकि हमको इसी को निकालना है, इन्हीं के मोल निकालना है, अर्थात गुणांक में जो संख्या है उसको हमको निकालना है, इसी को ABCD मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने परमाणु हैं पूरे समीकरण में, उस सभी परमाणु के लिए थोड़ा अलग अलग जगह बना लेंगे। जैसे यहीं से देख लेना है, पहले क्या है, कार्बन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद कार्बन हो चुका है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, और हमारा लेड है, और क्या है हमारा क्लोरीन। ये देखिए इस पूरे समीकरण में ये 5 अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग तत्व हैं, इन्हीं की संख्या को हमको बैलेंस करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण यही होता है। तो हम लोग देख लेते हैं अब कार्बन का दोनों तरफ कितने कितने हैं। तो इधर देखिए कार्बन, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है और बाहर में 2 को गुणा है, तो 2 दूने 4 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4A, इसके साथ गुणा हो गया। और इस राइट हैंड साइड में देखो कार्बन कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखो 2 कार्बन है और D है, तो हो जाएगा 2D इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 2D। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है, 3 दूने 6, तो 6A प्लस B, 6A प्लस B हाइड्रोजन यहाँ पर है। जितने रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सभी को उनके गुणांक के साथ में गुणा करके लिखते हैं। इक्वल टू कर इधर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन है और D के साथ उसका गुणांक है, तो 4D कहलाएगा, बराबर हो जाएगा, ये 4D हमको मिल गया। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और बाहर 2 का गुणा है, तो 2 दूने 4 और A, तो लिख देंगे हम लोग 4A बराबर, इधर कितने हैं 2 ऑक्सीजन और बाहर में D के गुणा है, तो 2D बना। लेड के लिए देखिए, लेड यहाँ 1 है और उसके बाहर में A गुणांक है, तो लिखेंगे हम लोग A बराबर, यहाँ पर राइट हैंड साइड में C मोल है, ठीक। और क्लोरीन के देखिए इधर B मोल है, इसकी संख्या कितनी है, गुणांक इसमें कितना है, B का है, और इधर तो पहले लिखेंगे B बराबर, इधर देखिए 2C और नहीं 2C। ये हमको सभी परमाणुओं के लिए दोनों साइड में मोल्स हमको मिल चुके। अब उसमें किसी एक को आप क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं D बराबर 1 मान लेते हैं, D
इज इक्वल टू 1। डी बराबर 1 मानेंगे तो यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, 4a बराबर 2 गुणित 1, 2 आया, 4a बराबर 2, तो a बराबर 2/4, तो a बराबर हमको क्या मिल जाता है 2/4 मतलब 1/2, 1/2। इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं, यहां से हमको निकाल सकते हैं क्या, a b और d 3 चर है, तो क्या मिला है हमको, a और d मिल गया तो b मिल जाएगा। यहाँ मान रखिए 6 गुणित 1/2 धन b की जगह में हमको इसका b वैल्यू निकालना है, बराबर 4 गुणित 1, यहाँ से d का मान 1 मिला है, तो देखिए ये कट जाएगा 3, तो 3 धन b बराबर हमको मिल गया 4। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर आपको मिल जाएगा 4 ऋण 3 बराबर 1, b का मान आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों मिल ही चुका है, यहीं से a मिल चुका है, d मिल चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हल करने की जरूरत नहीं, a मिल चुका है, d मिल चुका है। अब c नहीं मिला है तो हम a का वैल्यू 1/2 मिल गया है, तो यहाँ से c बराबर हमको मिल जाएगा 1/2, a की जगह में रख दिए 1/2, तो c बराबर 1/2 मिला। अब b c इसकी भी कोई जरूरत नहीं, हमको सब क्या मिल चुका है, देखिए a मिल चुका, b मिल चुका, c मिल चुका और d मिल चुका, चारों जो वेरिएबल है, जो चर हम माने थे, सबका मान मिल गया। इसको अब इसमें हमको रख देना है, ठीक है, तो इसको रख देते हैं। अब देखिए, तो a की जगह में हम लोग रख देते हैं 1/2, 1/2 ठीक है। ये लेड एसीटेट है, नाम बता दूंगा, लेड एसीटेट, प्लस b के मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1HCl। फिर c कितना मिला हमको 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लेड का क्लोराइड। फिर हमको d कितना मिला है, d की वैल्यू हमको मिली है 1, जो हो जाएगा COOH। अब फिर वही काम करेंगे, भिन्नांक बनी रहेगा तो जो हर में जो संख्या रहेगी उससे सबको गुणा कर दो तो कट जाता है, प्लस 2 का गुणा हो जाएगा CH3COOH। चेक कर लेते हैं, कार्बन इधर 1 और 1 2, 2 दूनी 4, इधर देखिए ये 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8, लेड इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है। ये हो गया हमारा बैलेंस। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। देखिए ये है हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रिया, C2H2 इथाइन है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस पर हम नहीं जाते, सिर्फ हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ मान लेते हैं B, यहाँ मान लेते हैं C, यहाँ मान लेते हैं D, ABCD मेथड। अब देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, 3 ही तत्व हैं, 3 पर मालूम है। कार्बन इस तरफ कितने हैं 2A, लिख देंगे 2A बराबर इधर कितना है C। यहाँ पर देखिए ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला C दोनों में दिख रहा है, कैपिटल लिखे हैं वो कार्बन है, ये हमारा माना हुआ वेरिएबल है ना, चल। अब उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन के देखेंगे तो 2A बराबर इधर कितना हमको मिलेगा 2D, 2D है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2B बराबर इधर कितना मिल रहा है 2C धन D, 2C धन D, जितने भी रहेगा सबको प्लस करके लिखना है। अब मान लेते हैं यहाँ से A बराबर हम 1 मान लेते हैं ताकि C बराबर डायरेक्ट 2 मिल जाए हमको, ठीक है। A = 1, तो C बराबर भी 2 मिला हमको। इसी इक्वेशन से यहाँ इसके लिए हम 1 रखे तो 2 एकम 2 आ गए, ठीक। अब यहाँ से D का मान मिल जाएगा, A की जगह में हम लोग 1 रख देंगे तो इधर 2 आया, और ये 2 इधर हर में आएगा, कट जाएगा तो 2/2 1 आ जाएगा, तो D बराबर हमको मिल जाएगा 1।
अब यहाँ से देखिए क्या बच गया हमारा b, यहाँ पर b के मान निकालेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 2b इसमें रख देंगे c के मान कितना है हमारा 2 और धन d के मान कितना है 1, तो कितना आ गया 5। तो b बराबर हमको क्या मिल जाएगा 5/2, b के मान हमको मिल जाएगा 5/2। अब इसमें रखते हैं C2H, उसके बाद प्लस b का वैल्यू कितना है 5/2 O2, C का वैल्यू कितना है 2 CO2 और d का वैल्यू कितना है 1 H2O। फिर वही भिन्नांक में है तो हर में रखे संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 C2H2, ये 2 कट जाएगा H2O। चेक कर सकते हैं 2 दूनी 4 कार्बन 4 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 5 दूनी 10 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 2 10 ऑक्सीजन। इतना आसान है ABCD मेथड से। ये देखिए एक रिएक्शन थोड़ा बड़ा और लंबा रिएक्शन है, हमको हर प्रकार के रिएक्शन को समझ लेना है ताकि कोई डाउट ना रहे। बड़ा और लंबा रिएक्शन हम लोग समझते हैं, इस विधि से कितना आसानी से ये संतुलित होता है। मान लेते हैं ये A है, यहाँ पर B है, इसका C है, यहाँ पर D है। अब देखिए और भी अणु हैं तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे E और F। ABCD का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमको 4 ही मानना है, जितने भी पदार्थ बनेंगे उसके सभी के गुणांक को हमको मान लेना है, मानना है ABCD या G जितना जाए। अब इन्हीं सभी का मान हमको निकालना है। तो पहले कौन कौन से परमाणु में लिख लेते हैं यहीं से, पोटेशियम, मैग्नीज, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, और कुछ बचा है पोटेशियम, मैग्नीज, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन। इतने तत्व हैं इसमें। चलिए मैं समीकरण देखते हैं कैसा है। लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम A बराबर राइट हैंड साइड में C, मैग्नीज A बराबर D, ऑक्सीजन देखिए 4A बराबर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन यहाँ पर है E मोल के साथ में E। हाइड्रोजन देखिए इधर B बराबर इधर हाइड्रोजन कहाँ कहाँ कितना है 2E, और क्लोरीन इस तरफ कितना है B, राइट हैंड साइड में कहाँ कहाँ यहाँ पे देखिए C धन 2D और धन 2F। ये देखिए क्लोरीन ऐसा है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी, यही से मान लेते हैं C बराबर 1 मान लेते हैं, C बराबर 1। जैसे ही C बराबर 1 मानते हैं A बराबर हमको यहीं से मिल जाता है 1, और जब A बराबर 1 मिला तो D बराबर यहाँ से हमको मिल जाता है फिर से 1, ठीक। अब यहाँ से देखिए A का मान भी हमको 1 मिल गया तो यहाँ तो 4 एकम 4, तो E बराबर हमको कितना मिल गया 4, ठीक। अब E का मान हमको जब 4 मिला तो B का मान देखिए ना, यहाँ पर E की जगह में हम लोग रखते हैं 4, तो 4 दूने 8, तो B बराबर हमको मिल जाता है 8, ठीक। अब क्या क्या बच गया A B C D E F बचा है, F यहाँ से हमको मिलेगा, तो यहाँ पे सब का मान रखिए। B की जगह में रख देंगे हम लोग 8 बराबर C का वैल्यू कितना है हमको 1 धन 2 गुणित D का मान कितना है 1 धन 2F, यहाँ से हमको F मिलेगा। देखिए कितना आ जाएगा 2 एकम 2 धन 1 3, ये 3 उधर पक्षांतर करेंगे तो 8 ऋण 3 होगा, तो बचेगा हम मिलेगा हमको 5 बराबर 2F। तो F बराबर हमको कितना मिला 5/2। सबको मान रख देते हैं। एक देखिए A की जगह में 1 रख देंगे धन B की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पर रखेंगे 8 प्लस C कितना है 1 ACl
प्लस डी कितना है, ये भी 1 है। एक को नहीं लिखने से भी गलत नहीं होता है। फिर ई का वैल्यू कितना है 4, 4H2O और प्लस F कितना है 5/2 Cl2। फिर वही काम, 2 को नीचे से 2 हटाना है तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा हो रहा है तो 8H2O धन 5Cl2। चेक कर सकते हैं, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 4 दूने 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन 8 दूने 16 हाइड्रोजन, 16 क्लोरीन। देखिए 2 क्लोरीन यहाँ और 2 दूने 4 क्लोरीन यहाँ, 4 2 6 और 5 दूने 10 16, तो संतुलित हो गया। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। देखिए एक और उदाहरण, ABCDE इक्वेशन निकालते हैं। सोडियम परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन, इतने ही है, कोई और परमाणु नहीं है। सोडियम के लिए इक्वेशन A बराबर राइट हैंड साइड में देखिए CD, C धन D। ठीक, ऑक्सीजन के लिए देखिए इधर है A बराबर राइट हैंड साइड में देखिए कहाँ है, ये देखिए 3D और 1E, तो 3D धन E। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2E, क्लोरीन लेफ्ट में 2B इज इक्वल टू C प्लस D, C प्लस D। ये देखिए, मान लेते हैं किसी एक को, एक मान लेते हैं, यहीं से मान लेते हैं। चलिए E बराबर हम अभी 1 मान लेते हैं। ठीक, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट E इज इक्वल टू 1। E बराबर 1 मानते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 एकम 2, A बराबर कितना मिल जाता है 2, 2 एकम 2। ठीक है, A बराबर हमको मिल जाता है 2। अब देखते हैं कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। E का मान मिल गया, A का मान मिल गया, तो D मिल जाएगा। A की जगह हम लोग 2, 3D प्लस E का वैल्यू कितना है 1। ये 1 इधर पक्षांतर होगा तो 2 ऋण 1 बचेगा और ये 3 उसके बटे में आ जाएगा, तो 1/3। तो D बराबर हमको कितना मिल गया 1/3। ठीक, अब क्या बच गया, A यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से C मिल जाएगा। देखिए A का मान मिल चुका है, D का मान मिल चुका है, तो यहाँ से हमको C मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए C के लिए चेक कर लेते हैं। इसमें A का वैल्यू रखेंगे 2 बराबर C धन D का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक, तो अब इसको C बराबर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा 2 ऋण 1/3, तो 3 दूने 6 ऋण 1, 6 ऋण 1/3 मतलब 5/3। अब क्या बच गया, A B नहीं मिला हमको, B यहां से मिलेगा। चलिए तो 2B बराबर C का वैल्यू कितना आ गया है 5/3 धन D कितना मिला हमको 1/3। देखिए जरा, ये दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 5 और 1 6/3, तो 6/3 कितना आया 2, और इधर से फिर B बराबर हम करेंगे तो 2/2 अर्थात 1। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 1 जगह रखते हैं हम लोग 2 NaOH प्लस B का कितना आया हमें वैल्यू 1, Cl2 C कितना आया है 5/3 NaCl धन D कितना आया है 1/3
NaClO3 और E कितना आया है, एक माने, एक H2O बटे में 3 है, 3 से गुणा कर दो, 3 दूने 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड धन 3Cl2, ये 3 कर जाएगा 5 NaCl, ये 3 कर जाएगा NaClO3 धन 3 का गुणा करेंगे तो 3H2O। लेट्स चेक, देखिए 6 सोडियम 5 और एक 6 सोडियम, 6 ऑक्सीजन 3 और 3 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूने 6, क्लोरीन 3 दूने 6, यहाँ 5 और एक 6, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आसानी से संतुलित हो गया हुजूर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसमें कुछ ट्विस्ट आता है, देखते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं, इसका मोल आ जाता है हमारा A, इसका मोल मान लेते हैं B, C, D और E। देखिए तो कौन कौन से परमाणु में, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, बस इतना ही है। ओके, देखते हैं समीकरण। A बराबर राइट हैंड साइड में C है, हाइड्रोजन के लिए 2B बराबर इधर कितना है 2E, इधर हाँ 2E, हाइड्रोजन के देखें, सल्फर के देखिए B बराबर इधर D, ठीक, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4B बराबर इधर कितना है 2D, यहाँ भी है 2C प्लस 2D प्लस E। देखिए ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अब मान लेते हैं, माना इस या A बराबर हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक। जब A बराबर हम 1 मानते हैं तो यहाँ से हमको C बराबर मिल जाता है 1, ठीक। अब देखिए इन A और C तो मिल गया, हमको B और E है, तो जब तक B या E नहीं मिलेंगे हम उसमें से दूसरे को नहीं निकाल पाएंगे। इसमें B और D है, यहाँ पर भी B C D E 1 2 3 4 चर राशि है, इसमें से हमको A और C ही पता है, A और, तो यहाँ सिर्फ C हमको पता है। तो इन तीनों रिएक्शन में से हम कोई तीसरा चर का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी है, ट्विस्ट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो A और C, A को मान लेते हैं या C को मान लेते हैं, तो A और C तो मिलता है लेकिन B D E नहीं मिल पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे चर के लिए एक मानेंगे जो ज्यादातर है जिसमें है। जैसे यदि हम B या D को मानते हैं तो यहाँ भी B है तो वहाँ से E मिल जाएगा, तो B D यहाँ से B D मिलेगा, यहाँ से E मिल जाएगा, फिर B D E मिल जाएगा तो C मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर A या C को हम मानेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए हमको इसमें B या D को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको ये लिया गया है। तो हम मान लेते हैं D बराबर 1, तो D बराबर 1 मान लेते हैं, तो B बराबर हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से D बराबर 1 लेंगे तो B बराबर भी 1 मिल गया। अब जब B का मान 1 आ गया तो यहाँ से E मिल जाएगा, यहाँ B की जगह में 1 रखेंगे तो 2 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2E, तो E बराबर कितना मिला 2/2 1, ठीक। अब इसमें रख देते हैं तो B मिल चुका है, C निकालना है, B की जगह में रखेंगे हम लोग 4 गुणित B कितना है 1 बराबर 2 गुणित C हमको निकालना है धन 2 गुणित D हमको मिल चुका है 1 धन E मिल चुका है हमको 1। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 धन 1 3 हो गया और 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 4 ऋण 3 तो बचा 1 बराबर 2C, तो यहाँ से C बराबर हमको मिल जाता है 1/2। तो देखिए क्या क्या मिल गया,
ए बी सी डी, हाँ ए बच गया है, तो यहाँ से सी का वैल्यू जब निकल गया 1/2 तो हमको वहां से ए मिल जाएगा। तो इससे हमको ए बराबर क्या मिल जाता है 1/2। चूंकि ए बराबर सी है तो जो सी का वैल्यू है वही ए का वैल्यू है। अब हम मान रखते हैं, ए का वैल्यू 1/2, सी कार्बन है, डी 1 तो SO2, फिर ई कितना आया है 1 H2, फिर से 2 को हटाना है, 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा C धन 2 H2SO4, ये 2 कट गया CO2, 2 का गुणा हो जाएगा SO2, 2 का गुणा हो जाएगा H2O। चेक कर लेते हैं, एक कार्बन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 2 6 और 2 8, ये हो गया संतुलित। तो इतने सारे एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, और ज़्यादा समीकरण आप किताब से लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसानी से 100% सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंशिक संतुलन विधि से बड़े बड़े समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, एक स्पेशल नाम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।